आप सभी को पौष महीने की पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। 2026 की यह प्रथम पूर्णिमा है। महादेव, मां पार्वती, सत्यनारायण भगवान आपके जीवन में खूब खुशियां दे, यही प्रार्थना करते हैं। आइए जानते हैं सर्वश्रेष्ठ और अद्भुत पूर्णिमा के बारे में संपूर्ण जानकारी। इस बार दुविधा की स्थिति है कि 2 तारीख को व्रत करना ठीक रहेगा या 3 जनवरी 2026 को। माघ स्नान, माघ महीना कब से शुरू होगा यह भी वीडियो में जानेंगे। घर पर किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ उपाय जो कि पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की मुक्ति के लिए सहायक होंगे। जैसा कि आप जानते होंगे, चंद्र देवता मन मस्तिष्क के कारक है और सौभाग्य देते हैं, रोग मुक्ति देते हैं, और साथ के साथ सत्यनारायण भगवान जो कि श्री नारायण के स्वरूप हैं, जीवन में सौभाग्य देते हैं और धन लक्ष्मी का यह दिन माना जाता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो आने वाली जब जो है पूर्णिमा, यह तो नहीं, आने वाली जो माघ की पूर्णिमा है ना, उससे आप पूर्णमासी व्रत शुरू कर सकते हैं। लाभ तो इसका बहुत सुंदर कुंडली में देखा गया है। कैसे, किस स्वरूप में, सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। जो अब के पौष पूर्णिमा है यह 2 दिन व्याप्त है। सबसे पहले पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है 2 जनवरी शुक्रवार की शाम 6:54 और इसका समापन होगा 3 जनवरी शनिवार दोपहर में 3:32 के आसपास। तो दोनों दिन, 2 तारीख को भी पूर्णमासी व्याप्त है और 3 तारीख शनिवार को भी पूर्णमासी है। तो भारी दुविधा की स्थिति है, सुनिएगा। जैसे कि आप जानते होंगे, पूर्णिमा के दिन हमेशा किसी पवित्र नदी में स्नान का प्रावधान है, परंतु ऐसा संभव नहीं है। तो घर पर ही गंगा जल, मिश्रित जल, आप ऐसा भाव करें मन में कि मैं गंगा जी में स्नान कर रही हूँ, हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए आप सबसे पहले स्नान करें। फिर एक जल का लोटा लीजिए। जल के लोटे में सूर्य भगवान को आप अक्षत, क्योंकि इस दिन जो है सफेद रंग की चीजों का बहुत महत्व है, तो आप अक्षत जो है जल के लोटे में, या सामान्य जो है आप लाल चंदन, लाल फूल भी डाल सकते हैं। सूर्य भगवान को ओम गृहणी सूर्याय नमो नमः कहते हुए जल चढ़ाएं। पूर्णिमा के दिन लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, नई सुहाग सामग्री खरीदनी चाहिए। माँ लक्ष्मी को बहुत सुंदर प्रिय है जो है परफ्यूम, इत्र का प्रयोग कर सकते हैं, शुभ माना जाता है। घर पर नमक युक्त पोछा लगाना शुभ होता है। घर के दरवाजे पर हल्दी मिश्रित जल छिड़काव करना माँ लक्ष्मी की जो है सकारात्मकता को घर पर प्रवाहित करने समान माना जाता है। घर के दरवाजे पर 1 चुटकी हल्दी डालकर दीपदान भी जरूर करें, इससे सौभाग्य बढ़ता है और दुख दारिद्रता का अंत होता है। इस बार जैसा मैंने बताया 2 और 3 दोनों दिन पूर्णमासी है, परंतु शास्त्र प्रमाण कहता है कि इस दिन के स्वामी चंद्र देवता है, और जब चंद्र देवता का हम पूजन करते हैं ना, तभी हम अपना व्रत पूर्ण मानते हैं। और रात्रि को भी जब हम चंद्र देवता को जल चढ़ाते हैं, उसके बाद ही पूर्णमासी का हम व्रत खोलते हैं। ऐसी स्थिति में 2 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार के दिन ही पूर्णमासी का व्रत किया जाएगा। कहने का मतलब है 2 तारीख को रात्रि को पूर्ण रूप से चंद्रमा व्याप्त है, अर्थात पूर्णमासी व्याप्त है। चंद्रमा जब उदित होंगे, जब चंद्र पूजन हम करेंगे, तो 2 तारीख शुक्रवार के दिन ही व्रत करना सबसे श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। 6:54 से पूर्णिमा 2 तारीख को शुरू हो रही है। हालांकि 3 जनवरी 2026 से जो है हम माघ स्नान करेंगे और माघ महीने की शुरुआत हो जाएगी। तो 2 तारीख को भी पूर्णिमा है, आप व्रत कीजिएगा। 3 तारीख को भी आप चाहें तो व्रत करते हैं तो उत्तम है, परंतु 2 तारीख को कैलेंडर और साथ के साथ पंचांग में सभी गुरुजन बता रहे हैं कि 2 तारीख का व्रत सबसे उत्तम होगा, और 3 तारीख को दान, पुण्य, स्नान, ध्यान की पूर्णमासी मानी जाएगी। आप चाहें तो 2 तारीख को करते हैं, उत्तम ही रहता है नियम अनुसार, परंतु 2 तारीख को भी, 3 तारीख को भी करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। चाहे तो 2 कर लीजिए, चाहे तो 3 को कर सकते हैं, परंतु पंचांग में जो दिया है वह 2 तारीख का ही दिया है। ठीक है जी, तो यह बात हो गई। अब इस दिन के शुभ मुहूर्त की बात कर लेते हैं। जैसे कि जो पूर्णमासी तिथि के दिन मृगशिरा नक्षत्र हो रहा है और आद्रा नक्षत्र भी सुंदर रूप में प्राप्त हो रहा है। आद्रा नक्षत्र का वीडियो दोबारा से चैनल पर मैं अपलोड करूंगी, भले ही मैं अपने दूसरे श्री शिवाय चैनल पर वीडियो अपलोड करूं या इस पर करूं, परंतु करूंगी, क्योंकि मैं बहुत मानती हूं महादेव को इष्ट स्वरूप में, और आद्रा नक्षत्र जो है महादेव का एक स्वरूप माना जाता है, तो यह बहुत खास है। तो आप मेरे दूसरे चैनल से जुड़ सकते हैं, मैं हमेशा कम्युनिटी में उसे शेयर करती हूँ। और शुक्रवार का दिन होने के कारण बहुत ही विशेष यह सर्वश्रेष्ठ है, और इस दिन शुक्रवार माँ लक्ष्मी का दिन है 2 जनवरी का, और राहु काल का अशुभ समय रहेगा 11:11 से 12:12
30 मिनट के आसपास। तो राहु काल में किसी नए शुभ काम की शुरुआत न करें। पूरा दिन शुभ है। भद्रा पृथ्वी लोक पर मान्य नहीं है, स्वर्ग लोक की है, तो भद्रा का बिल्कुल भी विचार ना करें। टेंशन चिंता छोड़ दीजिए। लाभ और अमृत के चौघड़िए की बात करें तो लाभ का चौघड़िया अर्थात हर कार्य में लाभ ही लाभ होता है। सुबह 8:32 से 9:51 के आसपास हो रहा है। ठीक है, लाभ के चौघड़ी में हर काम श्रेष्ठता के रूप में जाना जाता है। बात कर लेते हैं अभिजीत मुहूर्त की। तो अभिजीत मुहूर्त इस बार 12:09 से 12:51 तक हो रहा है। तो हर स्वरूप में श्रेष्ठता है, हर स्वरूप में शुभता है इस दिन, क्योंकि माघ का पावन पवित्र महीना आ रहा है जी, जो कि हर कार्य की सिद्धि के लिए जाना जाता है। आशा है, उम्मीद है आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब आप सभी को जैसा मैंने विदित कराया, आपको सुंदर रूप में घर पर एक लाल या पीली चौकी जो है विराजित करनी है। उसमें आप श्री नारायण के विग्रह स्वरूप सत्यनारायण भगवान को स्थापित करें, माँ लक्ष्मी को स्थापित करें। खीर जरूर बनाएं घर पर। खीर का संबंध, सफेद रंग की वस्तु का संबंध चंद्रमा से होता है। खीर का भोग माँ लक्ष्मी को समर्पित कर महादेव के शिवलिंग पर आप चंद्रमौली महादेव की जय कहते हुए दूध समर्पित करें, चावल समर्पित करें। कमल गट्टा, जो कि कमल के पुष्प का बीज होता है, उसे जल के लोटे में डालें और शिवलिंग पर कमल गट्टा मिश्रित जल जरूर चढ़ाएं। शिवलिंग पर सफेद फूल, चावल भी चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, तो चंद्रमा महादेव के मस्तक पर विराजित है और आपका सौभाग्य इससे बढ़ता ही है और दुख दारिद्रता का अंत होता है। अपने घर के मंदिर में सत्यनारायण भगवान माँ लक्ष्मी की पूजा करें सुंदर रूप में। घर पर तुलसी की लकड़ी का दीपक लगाएं और साथ के साथ शुक्रवार और शनिवार का दिन है, पीपल पूजा जरूर करें। धन की परेशानी दूर होगी। जैसे पीपल वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध समर्पित करना और मीठी मिश्री युक्त जल समर्पित करना, मीठा दूध समर्पित करना और चींटी इत्यादि के लिए वहां पर जो है, जैसे होते हैं ना पीपल पेड़ की जड़ में, वहां पर कबूतर है और जो हमारे पास चींटी इत्यादि है, उन्हें सफेद आटा और चीनी मिश्री का भोग आप जरूर लगाएं, इससे भी लाभ मिलता है। पीपल वृक्ष की जड़ में श्री नारायण के निमित्त और माँ लक्ष्मी के निमित्त दीपदान कर परिक्रमा जरूर करें। शाम को जब चंद्र देवता दिखाई देना तो आप सभी चंद्र देवता के निमित्त दीपदान कर एक जल के लोटे में आप शक्कर, अक्षत और पुष्प डालकर ओम सोम सोमाय नमः कहते हुए चंद्र देवता को जल जरूर चढ़ाएं। खूब सुंदर रूप में तुलसी पूजा करें, दीप दान करें और साथ के साथ सुंदर सत्यनारायण व्रत कथा सुने सुंदर रूप में। पूर्णिमा तिथि श्रेष्ठ मानी जाती है भाग्य उदय करने के लिए। आप सफेद रंग की चीजों का दान इस दिन करते हैं, जैसे रुई का दान करते हैं, चावल दान करते हैं, चांदी दान करते हैं, सफेद रंग के वस्त्र दान करते हैं, गर्म वस्तु का दान करते हैं, तो लाभ होता है। पूर्णमासी व्रत में चाहे तो आप मीठा व्रत कर सकते हैं, शाम को मीठा खाकर व्रत खोल सकते हैं, नहीं तो आप सभी नमक युक्त भोजन भी कर सकते हैं। चंद्र उदय जल्दी ही हो जाता है, करीब करीब 5 साढ़े 5 बजे से चंद्रमा आसमान पर स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं। तो बिल्कुल चिंता टेंशन की बात नहीं है। पूर्णमासी व्रत को सफल बनाएं और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करे। तो इस तरह से यह मैंने पूर्णिमा की आपको बात बताई। माघ स्नान कैसे किया जाता है, क्या नियम है, इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में मैंने पिन किया हुआ है, आप उसे जरूर देखें। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए रुचिकर रहा होगा। राधे राधे।